प्यारे प्यारे ये सेगमेंट्स, प्यारा प्यारा ये सिलसिला, प्यारे प्यारे ये सेगमेंट्स, प्यारा प्यारा ये सिलसिला। कभी किसी ने जवाब दिया, कभी कोई चूका, आपका इम्तिहान इम्तिहान आपका इम्तिहान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक बार फिर हम ये शानदार सा प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है आपका इम्तिहान। जी, आपका इम्तिहान हमारे इस प्यारे प्रोग्राम का नाम है। आज भी हमारे साथ दो टीम्स मौजूद हैं जिनके बीच आज का ये मुकाबला होगा, लेकिन सबसे पहले हम शामिल करते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दराजात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हमारी टीम्स की तरफ और देखते हैं कि आज हमारे साथ टीम्स में कौन कौन मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आपका नाम क्या है? अली रज़ा। टीम ए में हमारे साथ पहले पार्टनर अली रज़ा हैं और उनके साथ जो मौजूद हैं फिदाउर रहमान। जी, फिदाउर रहमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आपने इनको बहुत बार किड्स मदनी चैनल पे नाते पढ़ते हुए भी सुना होगा। तो आइए चलते हैं अब टीम बी की तरफ और देखते हैं टीम बी में हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद साद। टीम बी में हमारे साथ पहले पार्टनर मोहम्मद साद हैं और उनके साथ मोहम्मद अदील। टीम बी में हमारे साथ मोहम्मद साद और मोहम्मद अदील भाई मौजूद हैं। आइए अब चलते हैं फिदाउर रहमान भाई की तरफ और इनसे सुनते हैं एक प्यारा सा कलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है। यही शम्आ है कि धुआं नहीं। सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियूं तो किसको ज़बान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो। वो बयां है जिसका बयान नहीं। सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो हिला मका के
مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سارے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سارے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے ملکوت و ملک میں کوئی شے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو مدح اہل دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا کرو مدح اہل دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں صلو علیہ وآلہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ فدا الرحمن بھائی اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس کی برکتیں نصیب فرمائے آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے لفظوں کی توڑ جوڑ آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ ہر ایک ٹیم کے لیے اسکرین پر کچھ ورڈز دکھائے جائیں گے اور وہ ورڈز انکریکٹ ہوں گے اور اس ٹیم کو ان ورڈز کو کریکٹ کرنا ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے کے لیے پہلا ورڈ کیا ہے. جی ٹیم اے کے لیے پہلا ورڈ دکھائیں. کسی نے جواب دیا نبی. آپ نے کہا نبی. آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے یا نہیں. سبحان اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اب ٹیم اے کے لیے دوسرا ورڈ کیا ہے. ہجرت. آپ نے کہا ہجرت. کیا آپ شور ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں آپ کا یہ آنسر صحیح ہے یا نہیں. سبحان اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی تھی. آئیے دیکھتے ہیں اب ٹیم اے کے لیے لاسٹ ورڈ کیا ہے. اب آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں. 10 9 اخلاق. 8 آپ نے کہا اخلاق. آئیے دیکھتے ہیں آپ کا یہ جواب درست ہے یا نہیں. سبحان اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں اچھے اخلاق سکھاتا ہے. تو پیارے بچوں ٹیم اے نے سارے کے سارے جواب درست دیے. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے پہلا ورڈ کیا ہے. جی ٹیم بی کے لیے پہلا ورڈ دکھائیں. 10 9
8. खलीफा। आपने कहा खलीफा। क्या आप श्योर हैं इस आंसर पे? जी। आइए देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा हैं। अब आइए देखते हैं टीम बी के लिए अगला वर्ड क्या है। काबा। आइए देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, मुसलमान काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। अब आइए देखते हैं टीम बी के लिए लास्ट वर्ड क्या है। अगर आपने ये गैस कर लिया तो आप दोनों के बीच ये मुकाबला टाई हो जाएगा। 10, सदका। 9, आपने कहा सदका। आइए देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, सदका बलाओं और मुसीबतों को दूर करता है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा पहला सेगमेंट जिसमें दोनों ही टीमों ने सारे आंसर सही दिए। आइए बढ़ते हैं अब हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सही या गलत। आपका इम्तिहान, इम्तिहान, आपका इम्तिहान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा कुछ यूँ कि मैं हर एक टीम से एक एक जुमला कहूँगा और मैं उसके आगे कहूँगा सही या गलत, और उस टीम को ये बताना होगा कि ये जुमला सही है या गलत। तो आइए बढ़ते हैं टीम ए की तरफ और इनसे पूछते हैं पहला जुमला। टीम ए, आपके लिए पहला जुमला ये है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का मुबारक नाम हाजरा है। सही या गलत? सही। आपने कहा सही और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी, अब आपके लिए जुमला ये है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु कपड़े का बिजनेस करते थे। सही या गलत? सही। आपने कहा सही और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम है, अब आपके लिए जुमला ये है, हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते हैं। सही या गलत? गलत। आपने कहा गलत और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। टीम बी, अब आपके लिए जुमला ये है, फतावा रिज़विया आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की किताब है। सही या गलत? सही। आपने कहा सही और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम है, अब आपके लिए जुमला ये है, हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हैं। सही या गलत? सही। आपने कहा सही और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी, अब आपके लिए जुमला ये है, नमाज जनाजा में 5 तकबीरें कही जाती हैं। सही या गलत? गलत। आपने कहा गलत और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कही जाती हैं। टीम है, अब आपके लिए आखिरी जुमला ये है, जन्नत में सबसे पहले अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर जाएंगे। सही या गलत? गलत। आपने कहा गलत, लेकिन आपका जवाब भी गलत है क्योंकि जन्नत में सबसे पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तशरीफ लेकर जाएंगे। टीम बी, अब आपके लिए भी आखिरी जुमला ये है, सूरतुल इखलास में 2 बार लफ्ज़ अल्लाह आया है। सही या गलत? सही। आपने कहा सही और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, हमारे इस सेगमेंट की विनर है टीम बी क्योंकि टीम ए से एक गलती हुई जबकि टीम बी ने सारे आंसर सही दिए। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कहानी। आपका इम्तिहान, इम्तिहान, आपका इम्तिहान। तो प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं हमारे सेगमेंट कहानी में। इस सेगमेंट में होगा कुछ यूँ कि मैं आप लोगों को और इन बच्चों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा और इन्हें तो ये कहानी बहुत ही गौर से सुननी है क्योंकि इस कहानी के बाद इनसे इस कहानी के मुताल्लिक कुछ सवालात भी होंगे। तो अब मैं आपको सुनाऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। एक नेक शख्स किसी जंगल में रहता था। इस नेक शख्स के पास एक मुर्गा,
ایک گدھا اور ایک کتا تھا۔ مرغا صبح سویرے اسے نماز کے لیے جگاتا، گدھے پر وہ پانی اور دیگر سامان لاد کر لاتا اور کتا اس کے مال سامان اور دیگر چیزوں کی حفاظت کرتا تھا۔ ایک دن اس کے مرغے کو ایک لومڑی کھا گئی تو اس نیک شخص نے کہا میرے لیے اس میں کچھ بہتری ہوگی، یعنی وہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہا اور صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ لیکن گھر والے اس سے بہت پریشان ہوئے کہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ چند دن بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اس کے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالا۔ جب گھر والوں کو اس کی اطلاع ملی تو وہ بہت غمگین ہوئے، لیکن اس نیک شخص نے کوئی بے صبری والے جملے زبان سے نہ نکالے، بلکہ کہا کہ اس گدھے کے مر جانے میں بھی ہمارے لیے کچھ اچھا ہوگا۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد کتا بھی بیمار ہو گیا اور وہ بھی مر گیا، لیکن اس نیک شخص نے پھر بھی ناشکری نہ کی، بلکہ وہی الفاظ دہرائے کہ ہمارے لیے اس کے ہلاک ہونے میں ہی کوئی عافیت ہوگی۔ وقت گزرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد دشمنوں نے رات کو اس جنگل کی آبادی پر حملہ کیا اور ان تمام لوگوں کو پکڑ کر لے گئے جو اس جنگل میں رہتے تھے۔ اب جنگل میں کوئی پوری سوسائٹی تو تھی نہیں، تو جہاں سے کسی جانور کی آواز آتی تو دشمن سمجھ جاتا کہ یہاں کسی کا گھر ہے، اور جانوروں کی آواز سے لوگوں کے گھروں کا اندازہ لگا کر وہ لوگوں کو پکڑ کر لے گئے اور ان کا مال بھی لوٹ لیا۔ لیکن وہ نیک شخص اور اس کا سب سامان محفوظ رہا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جانور ہی نہ تھا جس کی آواز سن کر دشمن اس کے گھر کی طرف آتے۔ اب اس نیک آدمی کا یقین اور بھی پکا ہو گیا کہ اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے یہ کہانی غور سے سنی ہوگی، کیونکہ اب آپ سے ہوں گے اس کہانی کے متعلق کچھ سوالات۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں پہلا سوال۔ جس نیک شخص کا واقعہ سنا وہ کہاں رہتا تھا؟ جنگل میں۔ آپ نے کہا جنگل میں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی، آپ کے لیے سوال یہ ہے، اس نیک شخص کے پاس کتنے اور کون کون سے جانور تھے؟ 3 جانور تھے، مرغا، گدھا اور کتا تھا۔ آپ نے کہا کہ اس کے پاس 3 جانور تھے اور آپ نے اس کے نام بھی لیے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم اے، اب آپ کے لیے سوال یہ ہے، اس کا مرغا کیسے مرا تھا؟ لومڑی کھا گئی تھی۔ آپ نے کہا لومڑی کھا گئی تھی، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی، ٹیم اے نے تو یہ بتایا کہ اس کا مرغا کیسے مرا تھا، اب آپ یہ بتائیں کہ گدھا اور کتا یہ دونوں کیسے مرے تھے؟ گدھے کو ایک بھیڑیے نے آ کے چیر پھاڑ کر مار دیا اور کتا بیمار ہو کے کچھ ہی دنوں میں مر گیا۔ جی، آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم اے، آپ کے لیے آخری سوال یہ ہے، اس نیک شخص نے دشمنوں سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ وہ خود ہی بچ گیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جانور نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کے گھر پہ کوئی دشمن پہنچ نہیں سکے۔ جی، آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ دشمن اس کے گھر تک پہنچے ہی نہیں تھے، لہٰذا اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اور بغیر کچھ کیے دشمنوں سے محفوظ رہا۔ ٹیم بی، آپ کے لیے آخری سوال یہ ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ جی، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے قسمت آزمائیں۔ آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم آ چکے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں، جس کا نام ہے قسمت آزمائیں۔ جی، قسمت آزمائیں ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ ہر اس باکس میں ایک ایک ورڈ موجود ہے، اور آپ جو بھی نمبر بولیں گے میں اس ورڈ کے متعلق آپ کو 3 ہنٹس دوں گا، تو آپ نے وہ ورڈ گیس کرنا ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے ٹیم اے کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پہلے کون سا نمبر سلیکٹ کریں گے۔ جی ٹیم اے، آپ اپنا پہلا نمبر کون سا سلیکٹ کریں گے؟ 5 کے لیے پہلی ہنٹ یہ ہے، ایک خاص کتاب ہے۔ دوسری ہنٹ۔ اگلی ہنٹ یہ ہے، ایک نبی علیہ السلام پر اتاری گئی ہے۔ تیسری ہنٹ۔ لاسٹ ہنٹ یہ ہے، اس کتاب کا ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید۔ آپ نے کہا قرآن مجید۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے یا نہیں۔ پیارے پیارے segments، پیارا
सुभान अल्लाह, आपने कहा कुरान मजीद और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम बी, अब आप सेलेक्ट कीजिए कौन सा बॉक्स। नंबर 3। नंबर 3 के लिए पहली हिंट ये है, एक इस्लामी महीने का नाम है। दूसरी हिंट। दूसरी हिंट ये है, इस महीने में मुसलमान बहुत खुशियां मनाते हैं। तीसरी हिंट। लास्ट हिंट ये है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी बर्थ इसी महीने में हुई। रबीउल अव्वल। आपने कहा रबीउल अव्वल। आइए देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। सुभान अल्लाह, आपने कहा रबीउल अव्वल और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम में, अब आप नंबर चूज कीजिए। नंबर 2। आपने चूज किया नंबर 2। नंबर 2 के लिए पहली हिंट ये है, नमाज की एक सुन्नत है। दूसरी हिंट। दूसरी हिंट ये है, इसके अल्फाजों में लफ्ज हम्द भी आता है। तीसरी हिंट। तीसरी हिंट ये है, इसके शुरू के अल्फाज ये हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा। सना। आपने कहा सना। क्या आप श्योर हैं? आइए देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। सुभान अल्लाह, आपने कहा सना और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम बी, अब आप चूज कीजिए कौन सा नंबर। नंबर 6। नंबर 6 के लिए पहली हिंट ये है, एक खास गुंबद है। दूसरी हिंट। दूसरी हिंट ये है, मदीना शरीफ में है। गुंबद खजरा। आपने कहा गुंबद खजरा। आइए देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। सुभान अल्लाह, आपने कहा गुंबद खजरा यानी सब्ज गुंबद और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम ए, अब आप नंबर चूज कीजिए। नंबर 1। आपने चूज किया नंबर 1। नंबर 1 के लिए पहली हिंट ये है, एक नबी अलैहिस्सलाम का नाम है। दूसरी हिंट। अगली हिंट ये है, आप अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताब इंजील नाजिल हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आइए देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। सुभान अल्लाह, आपने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम बी, अब आप चूज कीजिए। नंबर 4। नंबर 4 के लिए पहली हिंट ये है, एक सुन्नत है। दूसरी हिंट। मुसलमान मुलाकात के टाइम इस सुन्नत पर अमल करते हैं। सलाम। आपने कहा सलाम। आइए देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। सुभान अल्लाह, आपने कहा सलाम करना और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में दोनों ही टीमों ने बिल्कुल सही आंसर दिए। तो आइए बढ़ते हैं अब हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पिक्चर पहचानिए। आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा कुछ यूँ कि हर एक टीम के लिए स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई जाएगी और वो पिक्चर 9 बॉक्सेस के पीछे छुपी हुई होगी और उस टीम के पास चांस होगा कि वो कोई से भी 4 बॉक्सेस खुलवाकर उस पिक्चर को गैस करे। तो आइए देखते हैं टीम ए के लिए पिक्चर क्या है। जी टीम ए, ये रही आपकी पिक्चर। अब आपने कोई भी 4 बॉक्स खुलवाकर इस पिक्चर को गैस करना है। नंबर 5। जी टीम ए के लिए पहले नंबर 5 खोल दें। नंबर 4। जी नंबर 4 भी खोल दें। नंबर 1। मेंढक। आपने कहा मेंढक। आइए देखते हैं कि ये मेंढक ही है या नहीं। आपने कहा मेंढक और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, मेंढक का जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 9 सूरह आराफ की आयत नंबर 133 में है। और बच्चों, मेंढक को मारना नहीं चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक को मारने से मना फरमाया। प्यारे बच्चों, मेंढक में अल्लाह पाक ने एक खास बात ये रखी है कि मेंढक बारिश होने से पहले ही जान लेता है कि बारिश होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं टीम बी की तरफ और देखते हैं कि इनके लिए पिक्चर क्या है। जी टीम बी, ये रहे आपके 9 बॉक्सेस। अब आप कोई से भी 4 बॉक्सेस खुलवाकर इस पिक्चर को जाने। नंबर 5। जी टीम बी के लिए नंबर 5 खोलें। 6। नंबर 6।
शहद की मक्खी। आपने कहा शहद की मक्खी। आइए देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। आपने कहा शहद की मक्खी और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, शहद की मक्खी का जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 14 सूरह नहल की आयत नंबर 68 में है। इस मक्खी के जरिए हमें अल्लाह पाक की एक खास नेमत हासिल होती है और वो है शहद। प्यारे बच्चों, शहद की मक्खियाँ फूलों से शहद चूस कर अपने छत्तों घरों की तरफ आती हैं और फिर वहाँ उसे जमा करती हैं और फिर इस तरह अल्लाह पाक की हमें ये नेमत हासिल होती है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमारी दोनों ही टीम्स ने सही पिक्चर गैस की और इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे सेगमेंट्स, प्यारा प्यारा ये सिलसिला, प्यारे प्यारे सेगमेंट्स, प्यारा प्यारा ये सिलसिला। कभी किसी ने जवाब दिया, कभी कोई चूका। आपका इम्तिहान, इम्तिहान, आपका इम्तिहान। बच्चों का मदनी चैनल।